नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार चैप्टर फर्स्ट में राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट की परिभाषा जो है वो यूनान के पोलिस शब्द से ये बना है, POLIS, नगर राज्य। नगर राज्यों का विस्तृत एवं विकसित स्वरूप राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु द्वारा एक कोटेशन दी गई है जिसमें यह परिभाषित होता है कि व्यक्ति को सबसे पहले परिवार की आवश्यकता पड़ती है, परिवार के बाद समाज की आवश्यकता पड़ती है, समाज के बाद राज्य और राज्य के बाद अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे घर, परिवार, समाज व राज्य में रहना पड़ता है। तो लेखक की ये जो बात है ये अति महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट जो है वो राज्य एवं सरकार से जुड़ा हुआ है। राज्य एवं सरकार दो ऐसे पहलू हैं। राज्य एक संस्था का नाम होता है जिसमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सार्वभौमिकता, जिसको हम संप्रभुता भी कहते हैं, सरकार उसका एक पार्ट है। राज्य की इच्छाओं को पूरा करने का यंत्र और मशीनरी जो है वो सरकार मानी जाती है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब छोटे छोटे नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य जब अपने विकसित रूप में सामने आए तो वह राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। विज्ञान का मतलब है डेवलपमेंट, विकास। विकासवादी सिद्धांत पर यदि अपन दृष्टिकोण डालें तो उन्होंने भी इसी तरह से समझाया है कि राज्य एकदम से हमारे सामने नहीं आया, धीरे 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 प्रक्रियाओं को पार करते हुए राज्य अपने सर्वोच्च रूप में, सर्वोत्तम रूप में हमारे सामने विद्यमान। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषाओं का यदि हम अध्ययन करें तो परंपरागत दृष्टिकोण अपने विश्लेषण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को संस्थाओं के अध्ययन से जोड़ देते हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मानव के राजनीतिक व्यवहार से जोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों में फ़र्क क्यों है? सबसे बड़ी बात है, तीन पहलू हैं जिस पे हम आज प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो आती है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो क्षेत्र है या अध्ययन का प्रारंभ जो है वो राज्य के साथ होता है और अंत भी राज्य के साथ होता है। दूसरा पहलू है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, यानी वो सरकार का अध्ययन करता है। तीसरा पहलू है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, यानी पहले में राज्य, फिर राज्य सरकार, फिर राज्य एवं सरकार, यानी ये तीनों बातें हमारे सामने राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। इसका यदि मुख्य कारण हम जानना चाहते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि प्रारंभिक क्षेत्र में या प्रारंभिक पहलुओं में राज्य और सरकार और व्यक्ति का जो आपस में संबंध था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं थी, राजा और राज्य में फर्क नहीं था, या राजा और प्रजा, राजा स्वामी है और प्रजा सेवक। स्वामी आदेश देता है और सेवक उसके आदेशों की अनुपालना कर लेता है। यानी इस तरह के प्रोसेस से गुजरने के बाद धीरे धीरे पहलू आता है, नहीं,
राज्य के साथ साथ हमें सरकार का अध्ययन भी करना चाहिए, यानी कौन है जो उस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है या शासन सत्ता का संचालन कर रहा है, वंशानुगत है, स्वतः निर्वाचित है या जनता द्वारा निर्वाचित है। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में वंशानुगत उत्तराधिकार के आधार पर शासन सत्ता को संचालन किया जाता था, राजा के बाद उसका पुत्र। और स्वतः निर्वाचित वाली बात है तो निरंकुश तंत्र, जिसमें जनता का रोल नहीं होता था, यानी शासक अपने बल पर शासन सत्ता का संचालन करता था, अपनी शक्ति के आधार पर शासन सत्ता का संचालन करता था। और अधिनायक तंत्र, जिसको हम कहते हैं निरंकुश तंत्र, अधिनायक तंत्र, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सरकार हूँ, मेरे विरुद्ध कुछ नहीं, मेरे बाहर कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे अंदर है। फिर तीसरी बात आती है, नहीं, ये शासन व्यवस्था जो बल और शक्ति को ही सब कुछ मानती है, अपने आप को ही सब कुछ मानती है, उसमें लंबे समय तक स्थायित्व नहीं रह सकता। तो तीसरा पहलू आता है जनता द्वारा निर्वाचित। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात होने लगी, जिसमें राज्य सर्वोच्च तो है, लेकिन जनता भी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की वैल्यू है, व्यक्ति का महत्व है, जनमत की शक्ति का महत्व है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे और फिर हम आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण जो हम आधार मानकर चल रहे हैं, संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को राज्य से ही जोड़ता है, अध्ययन को सरकार से ही जोड़ता है, या अध्ययन को राज्य एवं सरकार से जोड़ता है। इन अध्ययन क्षेत्र को या परिभाषाओं को, जो गार्नर की है, सिले की है, बलंसली की है, ये सब कोटेशंस पढ़ने के बाद हम जो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, यदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखना है, आधुनिक दृष्टिकोण से देखना है, व्यापक दृष्टिकोण से देखना है, आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से देखना है, तो हमें इसके अध्ययन में वैज्ञानिकता लानी पड़ेगी, आधुनिकता लानी पड़ेगी, परिवर्तन लाने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के बाद जो हमें शासन व्यवस्थाओं का रूप देखने को मिला, वो था लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो परंपरागत दृष्टिकोण ने तो जो बल दिया मानव के स्वभाव का अध्ययन या मानव का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, अतीत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन, यानी राज्य के तीनों रूपों का अध्ययन। अतीत माने बैक हिस्ट्री पोर्शन, वर्तमान माने करंट में क्या स्थिति है, और भविष्य माने आगे का भविष्य निर्धारण कैसे करना। सरकार का अध्ययन, राजन्य का अध्ययन, राजन्य माने कूटनीतिज्ञता का अध्ययन, राजनैतिक दर्शन का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन, दबाव समूह राजनैतिक दलों का अध्ययन, स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन, यानी ये सारे पहलू परंपरागत दृष्टिकोण में डाले गए। लेकिन जिस तरह से मानवीय आवश्यकताएं बढ़ी या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, या जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्थाओं का संचालन सामने आया, तो आधुनिक दृष्टिकोण पर बल दिया जाने लगा। आधुनिक दृष्टिकोण ने शक्ति का अध्ययन, सत्ता का अध्ययन, वैधता का अध्ययन, और सबसे बड़ी बात तो ये है, मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। यानी अगर आपको लोकतंत्र समझना है तो मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझना पड़ेगा,
राज्य और सरकार का अध्ययन तभी पूर्ण होगा और सरकार को सार्वभौमिकता तभी मिलेगी जब उसे जनमत की शक्ति मिलेगी। और जनमत की शक्ति को समझने के लिए मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अनिवार्य है। शक्ति ही सत्य है, ये सभी जानते हैं, लेकिन केवल शक्ति को ही अध्ययन का क्षेत्र मान लिया जाए, वो भी सारी बातें संभव नहीं हो पाती। समाज को व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए शक्ति का अध्ययन, शक्ति को प्रमुखता देना अनिवार्य है। क्योंकि अपराध को कंट्रोल करना है या कुरीतियों को खत्म करना है, सामाजिक समानता स्थापित करनी है, तो कानून का होना जरूरी है और कानून की अनुपालना भी जरूरी है। तो व्यापक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से तकनीक का प्रयोग भी जरूरी। प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान पर बल दिया गया आधुनिक दृष्टिकोण में। अंतर अनुशासनात्मक पद्धति पर बल दिया, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी व्यापक खुले विचारों से, सिद्धांतों से, कार्यक्रमों से हम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अन्य सभी शास्त्रों के अध्ययन पर बल दिया गया, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलो। जैसे मनोविज्ञान है, बहुत जरूरी है इसका अध्ययन करना। नीति शास्त्र है, इसका अध्ययन भी जरूरी है। और कूटनीतिज्ञता है, इसका अध्ययन भी जरूरी है। समाजशास्त्र है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है, आधार है, मटेरियल देता है। तो सभी सब्जेक्टों का अध्ययन भी जरूरी है। मूल्य निरपेक्षता, यानी लक्ष्य की प्राप्ति करने में व्यक्तिगत हितों को प्रधानता न देकर सार्वजनिक हितों को प्रधानता देते हुए किसी भी कार्य को संपन्न करना। वैज्ञानिकता, तकनीक का प्रयोग, मूल्य निरपेक्षता, प्योर साइंस, अंतर अनुशासनात्मक, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, सांख्यिकी का अध्ययन। देखिए, संख्या, परसेंटेज सिस्टम हो या सामान्य, दोनों में ही संख्या का महत्व। संख्या के आधार पर कोई भी फील्ड ऐसा नहीं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें महत्वपूर्ण आंकलन करने के लिए अंकगणित का, सांख्यिकी का, इन सब की महती आवश्यकता महसूस की गई। तो आज हमने आपके सामने वो पहलू रखे हैं, बीए पार्ट फर्स्ट को बेसिक चीज़ें जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो पता होना ज़रूरी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान, राज्य एवं सरकार से ज़रूर जुड़ा हुआ है, लेकिन राज्य और सरकार की मूल जो इकाई है वो मानव है और मानव एक इम्पोर्टेंट पार्ट है घर, परिवार, समाज में राज्य के लिए। और उसके महत्व को स्वीकार करते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इसीलिए हम अपने सब्जेक्ट में राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान के मूल आधार में यूनिट सिस्टम से हर चैप्टर की पहले बेसिक व्याख्या करते हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। नमस्कार।